हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे में वर्क के बारे में, सैलरी के बारे में, प्रमोशन के बारे में और भी जो चीज़ है रेलवे ग्रुप डी यानी लेवल 1 में जो चीज़ है, आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ये भी बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी यानी आरआरसी लेवल 1 में लड़कियों के लिए कौन सा पोस्ट सही है, अगर लड़कियां ज्वाइन करती है तो उनके लिए क्या सही रहेगा, क्या गलत रहेगा, क्या उन्हें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं ज्वाइन करना चाहिए, इसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो हम बना रहे हैं इसमें हम आगे के वीडियो में अलग अलग पोस्टों का बनाएंगे, ठीक है। अभी इस वाले वीडियो में हम असिस्टेंट CNW जो कैरिज एंड वैगन का है उसके बारे में बता रहे हैं, तो आप इसको देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो केवल कैरिज एंड वैगन वालों के लिए ही सही है, इसमें भी जो बहुत चीज़ है जो हर पोस्ट के लिए सेम ही रहता है और कुछ चीज़ें होती हैं जो पोस्ट या डिपार्टमेंट के लिए अलग हो जाती हैं, बाकी तो सब सेम ही रहता है। चलिए बात करते हैं कि कैरिज एंड वैगन का पोस्टिंग प्लेस, इसके बारे में हम बात करेंगे। यूनिफॉर्म के बारे में बात करेंगे, ठीक है। ड्यूटी हॉर्स के बारे में, कितना घंटे की ड्यूटी होती है, ट्रेनिंग कहाँ पे और कितनों दिनों की होती है, ये बात करेंगे। वर्क लोड कैसा होता है, इसके बारे में बात करेंगे। जॉब प्रोफाइल क्या है, प्रमोशन और सैलरी एंड अलाउंस, इसके बारे में एक एक करके बात करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं पोस्टिंग के बारे में, ठीक है। फ्रेंड्स, जो कैरिज एंड वैगन होता है उसमें पोस्टिंग जो होता है वो हमेशा बड़े स्टेशन यानी जंक्शन पे ही होता है। इसमें ये चीज़ का फ़ायदा होता है कि आपका जब भी बड़े स्टेशन यानी जंक्शन पे होगा तो उसमें आपको हर सुविधाएं उस शहर में मिल जाएगी, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल जो रेलवे मेडिकल हॉस्पिटल होता है वो पास ही में मिलेगा, और बच्चों के लिए शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल मिल जाएंगे। ये चीज़ आपके लिए तो अच्छा है, ठीक है। वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटी अच्छे मिल जाएगी, अच्छे स्कूल रहेंगे जिससे बच्चे आपको अच्छे स्कूल में पढ़ सकते हैं, आपको कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। उसके बाद से मेडिकल के लिए हॉस्पिटल पास में रहेगा तो आपको हॉस्पिटल में दूर कहीं नहीं जाना रहेगा, ये चीज़ है। उसके बाद से आपका बड़े जंक्शन पे काम इसलिए लगता है क्योंकि वहाँ से गाड़ियाँ चलती है और फाइनल वहीं पे आके रुकती है, ठीक है। तो वहाँ क्या होता है कि आपका जैसे मान लीजिए आप कैरिज एंड वैगन में हैं तो वहाँ पे पहले गाड़ी आती है, रुकेगी, ठीक है। वहाँ पे उसको वॉशिंग लाइन में ले जाया जाएगा। वॉशिंग लाइन में धुलाई होने के बाद वहाँ पे 3 शिफ्टें चलती हैं, ठीक है। सुबह, फिर मिड में, फिर रात को 3 शिफ्टों में बांट दिया जाता है। वैसे तो कैरिज एंड वैगन का बहुत काम होता है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पे वर्कलोड ज़्यादा पड़ेगा, बहुत कार्य रहता है, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा स्टाफ भी कैरिज एंड वैगन का रहता है। उसमें वहीं पे आपका जिस स्टेशन पे ड्यूटी लगेगा यानी बड़े जंक्शन पे लगेगा वहीं पे आपको बांट दिया जाएगा कि आपको क्या चीज़ देखना है, ठीक है। तो आपको वही चीज़ देखना रहता है, उसके अलावा और कोई नहीं रहता है। अब क्या होगा कि वॉशिंग लाइन में जब धुल जाएगी तो गाड़ी खड़ी होगी तो आपका जिस टाइम में ड्यूटी होगा आप जाएंगे, आपको एक प्रॉपर बैच में लगाया जाएगा। अभी नए हैं तो आपका कोई बैच फिक्स नहीं होगा, डेली कभी इनके साथ कभी उन टेक्नीशियन के साथ वैसे आपको लगा दिया जाएगा। तो उस दिन के लिए तो आप उन्हीं बैच में हैं, उन्हीं के साथ हैं। उनका जो बैच है जितने टाइम का है उतने टाइम आप उनके साथ ड्यूटी करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा कि उनको मिलेगा कि ये गाड़ी आपको देखनी है, और उस गाड़ी में आप जाएंगे उनके साथ। उस गाड़ी में आपका व्हील होता है, जो भी चीज़ होती है, व्हील या ब्रेक वगैरह जितना सामान होता है या चीज़ें होती है वो आपको देखना होता है। फिर आपको ऊपर की सीट वगैरह देखनी रहती है, उसमें कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं कोई सीट या किसी चीज़ का पिन जो होता है पिन नहीं खुला हुआ है, बाकी ये सब आपको चेक करना होता है। कोई चीज़ ख़राब हो तो उसे बनाया जाएगा वॉशिंग लाइन में, ठीक है। वॉशिंग लाइन में बनने के बाद फिर से गाड़ी वहीं से अगले दिन या उसी दिन के लिए रवाना हो जाएगी। जो गाड़ी का टाइमिंग होगा वहाँ से वॉशिंग लाइन से फिर खींच के लेके चला जाएगा। अगर वॉशिंग लाइन में ज़्यादा चीज़ ख़राब मिल गई तो फिर
एसएससी के द्वारा एसएससी को बोलकर उस गाड़ी को डीबीएस कराया जाता है। ठीक है, डीबीएस कराने में उस गाड़ी को निकाल दिया जाएगा। गाड़ी निकालने के बाद एक नया जो बोगी होगा वह ला के लगाया जाएगा। फिर उसमें आपका काम यही होगा कि जो गाड़ी आपकी डीबीएस हुई है उस गाड़ी का जो प्लेट है जिस पे गाड़ी का नाम लिखा रहता है और बोगी नंबर जैसे S1 S2 या जो भी है स्लीपर या जो भी है जो लिखा रहेगा वो चीज़ इस वाले डब्बे में जो नया आके लगा है उस पर फिर से लगाना रहता है। ये आपका काम हो गया। ये तो वॉशिंग लाइन का काम है, वहाँ पे ड्यूटी शिफ्टों में बधी रहती है। ऐसा नहीं है कि आपका बहुत ज़्यादा काम है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा रहेगा काम। ठीक, आपको नीचे भी देखना पड़ेगा, ऊपर भी देखना पड़ेगा। अब ये है कि वहाँ पे आपको कैसे लगाया है, ऊपर देखने के लिए लगाया गया है कि नीचे देखने के लिए लगाया गया है। जैसा आपको वहाँ ड्यूटी दी जाएगी वैसा ही आपको कार्य करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है सिक लाइन। वहीं स्टेशन के बाहर जो है सिक लाइन होता है। इसलिए ये जो कैरिज एंड वैगन है C&W है, इसको छोटे स्टेशन पे नहीं लगाया जाता क्योंकि वहाँ पे ये सब सुविधाएं नहीं होती है, जैसे वॉशिंग लाइन, सिक लाइन, ये सब चीज़ की सुविधाएं नहीं होती है। इसलिए इसे बड़े बड़े जंक्शन पे ही लगाया जाता है। अब सिक लाइन में जो गाड़ी आपकी डीबीएस हुई है, अभी बताए हैं कि जो बोगी ज़्यादा ख़राब हो वो डीबीएस कर दी जाती है। ठीक है, अब उसको डीबीएस वाली बोगी को सिक लाइन में लेके जाया जाता है। वही सिक लाइन वॉशिंग लाइन के बगल में ही होता है। वहाँ पे टीन शेड का बहुत बड़ा बना रहेगा, कमरा टाइप का, उसमें जाएगी गाड़ी, उसमें जिन लोगों का रहेगा। अब ये नहीं है कि जो वॉशिंग लाइन में ड्यूटी कर रहे हैं उन्हीं को फिर से भेजा जाएगा कि अब जाइए सिक लाइन में ड्यूटी करिए, ऐसा नहीं है। सिक लाइन में दिया जाता है कि ये लोग सिक लाइन में ड्यूटी करेंगे, ये वॉशिंग लाइन में ड्यूटी करेंगे, ये स्टेशन पे ड्यूटी करेंगे। तो आपका काम वॉशिंग लाइन में है तो आप वॉशिंग लाइन में काम देख रहे हैं। ये जो बोगी है वो डीबीएस होकर जब सिक लाइन में जाएगी तो वहाँ पे जो लड़के रहेंगे काम करने के लिए वो सिक लाइन में काम करेंगे। ठीक है, सिक लाइन में थोड़ा वॉशिंग लाइन से ज़्यादा काम होती है। वहाँ पे आप जो आपके टेक्नीशियन हैं उनके साथ काम करेंगे, वो आपको बताएंगे, आप काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद से स्टेशन पे भी ड्यूटी लगती है कैरिज एंड वैगन का। स्टेशन पे क्या होता है कि जो गाड़ियाँ चल के आती है, ठीक है, जो गाड़ी चल के आती है उसमें कई लोग हैं, जैसे मान लीजिए कि सीट टूटा हुआ है और भी खिड़की या कांच टूटा हुआ है तो कंप्लेन किए होते हैं हेडक्वार्टर को ऑनलाइन। तो कंप्लेन आपका जो स्टेशन पे ऑफिस होगा वहाँ पे आएगा, तो स्टेशन पे आपकी ड्यूटी रहेगी तो आपको भेजेगा। ठीक है, कि आप जाइए इस गाड़ी को चेक करके आइए या इसमें जो ख़राबी है उसको बनाइए। तो फिर आप टेक्नीशियन के साथ, वैसे हेल्पर हैं तो अकेले तो जाएंगे नहीं, टेक्नीशियन के साथ ही जाएंगे। फिर उस गाड़ी को देखेंगे, उसमें जो बनाने लायक होगा बनेगा, फिर आप आएंगे। ये हो गया आपका काम। ठीक है, आप ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है, ठीक ही है। अब यूनिफॉर्म के बारे में बात करते हैं कि इसका यूनिफॉर्म कैसा होता है C&W का। तो हम पहले ही आपको पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं कि रेलवे ग्रुप डी यानी कि जो लेवल 1 वाला है उसमें कुछ पोस्टों को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी का यूनिफॉर्म सेम ही रहता है। जो कि पॉइंट्समैन का जो आप देखे होंगे, नॉर्मली पॉइंट्समैन का तो ड्रेस सभी लोग देखे होंगे, ऊपर और नीचे का एक ही जैसा होता है, वैसा ही C&W का भी होता है। क्योंकि हम लोग TL स्टाफ हैं, ट्रेन लाइटिंग स्टाफ हैं, तो वॉशिंग लाइन में हम लोग का ड्यूटी होता है। वही साथ में कैरिज एंड वैगन वाले भी काम करते हैं, हम लोग के साथ ही में करते हैं, उन लोग का जो काम होता है वो करते हैं। तो हम लोग डेली ये सब चीज़ें देखते हैं उन लोग के काम के बारे में, और ड्रेस या जो भी हो हर चीज़ डेली देखते हैं। तो आपको बता दें कि उनका ड्रेस वही होता है जो पॉइंट्समैन का ड्रेस होता है। ठीक है, और ड्यूटी कितने घंटे की होती है, तो ड्यूटी आपकी 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में होती है। ये तो आपको बताए हैं अभी पीछे, 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट में होगी। अब देखिए ये सुबह में चलती है 8 बजे, 8 से 16। उसमें क्या होता है कि देखिए किसी का बैच बना रहता है A B C बैच बना रहेगा। अभी हम लोगों का बैच फिक्स नहीं है, तो हम लोगों को तो 8 बजे ही रिपोर्ट करना पड़ता है अपने ऑफिस में। जब आपका बैच बन जाएगा तो उसमें आपको किस बैच के साथ डाला है, 8 बजे वाले बैच के साथ, 9 बजे वाले बैच के साथ या 10 बजे वाले के। अगर 8 बजे वाले बैच के साथ डालेगा तो आप 8 बजे पहुँचेंगे, तो 8 से 16 आपकी ड्यूटी रहेगी। 9 बजे वाले के साथ डालेगा तो 9 से 9-5
9 8 17 हो गया, 5 बजे तक रहेगा, ठीक है। और 10 बजे के साथ डालेगा तो 10 से 6 रहेगा ड्यूटी, ठीक है। 8 घंटा आपको ड्यूटी करना है, लेकिन वहाँ पे तय होता है कि किस बैच में आपको डाला है, उसी बैच के हिसाब से आपको काम करना होता है। एक दिन में लगभग 2 या 3 गाड़ियाँ ही मिलती है आपको। अगर पहली गाड़ी प्राइमरी मिल गई तो दूसरी सेकेंडरी गाड़ी मिलती है। प्राइमरी गाड़ी लगभग 6 घंटे की होती है। प्राइमरी गाड़ी यानी ये होता है कि जिस स्टेशन पे आप काम कर रहे हैं, जो वो स्टेशन जिस डिवीज़न के अंतर्गत आता है, उस डिवीज़न की गाड़ी हो तो वो प्राइमरी होती है, अगर अदर डिवीज़न की है तो सेकेंडरी होती है। प्राइमरी गाड़ी का मेंटेनेंस 6 घंटे के लिए मिलता है, बाकी सेकेंडरी का 2 घंटे या उससे कम भी मिल सकता है। ये चीज़ें हैं, ये आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो आपको बता दिए। फिर आपका जो शाम वाला शिफ्ट रहेगा वो 4 बजे से ही चालू हो जाएगा, 4 से रात को 12 बजे तक, ठीक है। उसमें भी ABC रहेगा, ठीक। कोई ए वाला जो रहेगा वो शाम को 4 बजे आएगा, वो 12 बजे चला जाएगा। B वाला रहेगा 5 बजे आएगा, उसका 1 बजे रात तक हो जाएगा। और C वाला आएगा 6 बजे आएगा, 2 बजे रात तक हो जाएगा, ऐसा रहता है, ठीक है। ट्रेनिंग कहाँ और कितने दिन की होती है, इस बारे में बात करते हैं। इसकी ट्रेनिंग 15 दिन की होती है, ठीक है। और डिविजनल हेडक्वार्टर जो होता है वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है। और ऐसा नहीं है कि आपकी ज्वाइनिंग मिल गई तो आपको पहले ही जो है ट्रेनिंग करा ही देगा, और ट्रेनिंग कराने के बाद ही आपको काम करवाएगा, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि अगर ट्रेनिंग सेंटर खाली नहीं है तो आपको पहले स्टेशन पे या जहाँ भी सिक लाइन वाशिंग लाइन जहाँ भी है लगा देगा, क्योंकि आप तो असिस्टेंट हैं, आपको किसी के साथ ही काम करना है, तो वहाँ पे लगा देगा आपको, और काम आप करते रहेंगे। बाद में जब ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा उस टाइम आपको 15 दिन की ट्रेनिंग करवा लेगा। तो ऐसे आप न चक्कर में पड़े कि हमने ज्वाइन कर लिया और अभी हमारी मतलब ट्रेनिंग नहीं हुई तो ट्रेनिंग नहीं होगी या क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप ज्वाइन कर लिए, आप ड्यूटी करिए, जब ट्रेनिंग सेंटर खाली होगा वो खुद आपको दिया जाएगा कि भाई आप 15 दिन की ट्रेनिंग करिए। इसमें वैसा कुछ नहीं है, आपको ट्रेनिंग 15 दिन का कभी भी करवा सकता है। अब बात करते हैं वर्कलोड के बारे में। तो वर्कलोड इसमें मीडियम ही होता है, ना तो हाई कहेंगे और ना ही लो कहेंगे, क्योंकि ये जो लेवल 1 का पोस्ट है वो आपका वर्क करने के लिए ही है, ठीक है। आप असिस्टेंट हैं तो आप टेक्नीशियन या जो भी है उनके साथ काम ही करना है आपको, तो लो तो नहीं कहेंगे, लेकिन मीडियम भी नहीं है, ठीक है। मीडियम इसलिए नहीं है कि 8 घंटा ही काम करना पड़ता है और आपको टेक्नीशियन के साथ ही काम करना पड़ता है। तो अगर आपके लिए हाई है, वर्कलोड ज़्यादा है, तो टेक्नीशियन के लिए भी तो ज़्यादा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो आपको छोड़ के चला जाएगा और आप अकेले काम करते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा है नहीं, आप उनके साथ ही काम करेंगे और इसका काम लो मीडियम में ही रहता है, ठीक है। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल पे, ठीक है, कि जॉब प्रोफाइल क्या होता है। तो अभी आपको बताए हैं हम कि इसका 3 जगह ड्यूटी लगता है, स्टेशन पे, वाशिंग लाइन पे और सिक लाइन पे, ठीक है। ये तो आपको बता ही चुके हैं। इसमें काम यही होता है, नीचे की जितनी चीज़ें लगी रहती है, व्हील सॉकर या जो भी चीज़ लगी रहती है, ये कई जन वैगन वाले ही देखते हैं। ऊपर का भी जो ये मान लीजिए पानी की टोटी, ये जो वगैरह वगैरह चीज़ ऊपर लगी होती है, सब खिड़की, शीशा, सीट, वो सब आपको ही देखना होता है। उसमें काम तो बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे जब आप ड्यूटी करने जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको बांट दिया जाएगा कि ये चीज़ आपको देखनी है। तो इसके लिए ज़्यादा चिंता ना करें कि बहुत ज़्यादा काम है तो एक ही लोग से सब ज़्यादा का सारा काम करवाएगा, इस चिंता में आप न रहें, ठीक है। बात है प्रमोशन की, तो असिस्टेंट CNW में प्रमोशन होता है और अच्छा होता है। इसमें आपका सबसे पहले प्रमोशन टेक्नीशियन ग्रेड 3 में होगा, असिस्टेंट से टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जाएंगे, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में जाने के लिए आपको कोई एग्ज़ाम तो नहीं देना पड़ेगा, लगभग आपको 3 या 4 साल का वेट करना होगा, उसके बाद से आपका टेक्नीशियन ग्रेड 3 में प्रमोशन हो जाएगा। वो भी सीट कितना सीट खाली है उसके हिसाब से ही प्रमोशन होता है, ऐसा फिक्स ही नहीं है कि 3 साल में आपका हो ही जाए, ऊपर भी लग सकता है, आगे भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से आपका टेक्नीशियन ग्रेड 2 में जाएंगे आप। टेक्नीशियन ग्रेड 3 से टेक्नीशियन ग्रेड 2 में आपका प्रमोशन होगा, उसमें भी लगभग वही मान के चलिए 3 या 4 साल का समय लगता है। फिर आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 में जाएंगे, उसमें भी उतना ही अंतर होता है, 3 या 4 साल का। सीट के ऊपर है कि आपके ऊपर का सीट कितना खाली है, उसके हिसाब से आपको कर दिया जाएगा।
उसके बाद आता है जेई का नंबर। जेई वाले में आपको वैसे बिना एग्ज़ाम लिए प्रमोशन नहीं होगा, उसके लिए आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए एग्ज़ाम होता है, फिर आप जेई बन सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंस के बारे में। तो सैलरी के लिए आप जानते ही हैं कि ये इसका बेसिक पे 18,000 है। डी है 42, जो डी है 42% है, यानी लगभग 7,560 रुपया ही बनेगा। HRA आपको मिलेगा XYZ सिटी के हिसाब से, ठीक है। वैसे TA ट्रैवलिंग अलाउंस मिलेगा। तो ट्रैवलिंग अलाउंस तो इसमें ज़्यादा नहीं मिलता है, कभी कभी हो सकता है मिल जाता होगा, लेकिन इसमें ट्रैवलिंग अलाउंस का नहीं है। NHA है जो नेशनल हॉलीडे अलाउंस है, ये मिलता है आपको। हॉलीडे के दिन वर्क करते हैं तो नेशनल हॉलीडे अलाउंस मिलेगा। बाकी ड्रेस अलाउंस है जो मिलना ही मिलना है, एक साल में 5,000 आपको मिलेगा। हर साल 5,000 रुपया मिलता है, ये तो तय है कि मिलेगा। और ये है कि ग्रोस सैलरी कितना आती है, तो ग्रोस सैलरी मान के चलिए 30 और 35,000 के बीच में आएगी। और मान के चलिए कि आपका NPS वगैरह काट के लगभग 30,000 आपके हाथ में आ जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि लड़कियों के लिए क्या पोस्ट सही है या नहीं है, ठीक। देखिए वैसे तो लेवल 1 यानी ग्रुप डी में आप देखें तो सभी पोस्ट वर्क करने के लिए ही है, ठीक है। इसमें ऐसा कोई पोस्ट नहीं है जो क्लर्क वाला है, यानी बैठ के टाइपिंग करना है या जो भी, ऐसा नहीं है। इसमें नोटिफिकेशन में ही भाई दे दिया है कि इसमें ये काम होगा, तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है कि मान लीजिए कि किसी ग्रुप में जैसे CNW का ही मान लें, तो इसमें ज्वाइनिंग करने के बाद पता चला कि लड़की की संख्या एक ही है। किसी प्रॉपर स्टेशन पे भेजा, वहाँ पे एक ही लड़की गई है, बाकी सब लड़के हैं। तो क्या होता है कि वहाँ ऐसा तो नहीं है कि आपको ऑफिस वर्क के लिए ही लिखा गया है, लेकिन वहाँ के जो SSC होते हैं वो अपने हिसाब से सोचते हैं कि अब लड़की को क्या इधर फील्ड में काम करवाएं। तो हो सकता है कि वो आपको ऑफिस में दे दें कि आप ऑफिस में कंप्यूटर वाला काम करिए, दे दे अकेली हो। लेकिन अगर लड़की ज़्यादा है, मान लीजिए 3-4 है, 5-6 है, तो फिर वैसे में सबको तो वो काम देना नहीं है, कहाँ से दे पाएंगे। तो फिर उन लोगों को काम में लगाया जाता है, लेकिन उन लोगों का काम वैसे नाइट वाइट में नहीं लगाएंगे, लगभग सिक लाइन में लगा देते हैं, क्योंकि सिक लाइन का वर्क दिन में ही होता है। सिक लाइन में लगा देंगे और ग्रुप के साथ रहेंगे। सिक लाइन में काम जो होता है वो ग्रुप के साथ ही होता है, तो सिक लाइन में लगा दिया जाता है। बाकी काम तो सेम ही होता है, काम तो करना पड़ता है। चलिए, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और आगे अगले वीडियो में जितने भी इसके पोस्ट हैं, 17 पोस्ट है, एक एक करके या जितने जितने हो सकते हैं हम वीडियो बनाएंगे और उसमें बताएंगे वर्क के बारे में, प्रमोशन के बारे में सब बताएंगे, ठीक है। अभी ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए इसमें हम दूसरा कोई पोस्ट के बारे में नहीं बता रहे हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।